और फॉरएवर करने का रीज़न मेरा था कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे ऐसे ही दोस्त ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया था। क्या इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आपकी ज़िंदगी चेंज की या नहीं की? और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। वो बोलते हैं जी पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है ना। फिर घर वालों के अगेंस्ट जाकर मैंने ये डिसीजन लिया था फॉरएवर करने का। आज के टाइम पे नेटवर्किंग को लेकर कहते हैं ना, सही बाबा और सही कंपनी आज के टाइम पे फाइंड आउट करनी बड़ी डिफिकल्ट है। अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है उसमें करोड़ों ही लोग हैं जो नेटवर्किंग कर रहे हैं। फॉरएवर ही क्यों, मार्केट में बड़ी सारी कंपनीज हैं, घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलती। फॉरएवर जो है इंडिया में आई थी तो उसकी टर्नओवर सर कितनी थी? मार्केट में बड़ी नेगेटिविटी हमने भी की थी, फॉरएवर इसमें तो कुछ बनता नहीं है। 83% इंजीनियर्स को मार्केट में जॉब नहीं मिल रही। तो जब मैंने घर छोड़ा जनवरी 2018 से लेके जनवरी 2019 तक मुझे टाइम मिला फॉरएवर करने का। मुझे न्यूज़ क्या मिलती है 14 जनवरी को कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई, रियल सिस्टर की। तो ये चीज़ ही ऐसी है, ठीक है, ट्रेजेडी आसान नहीं है बताना ये चीज़। सो एक दिन में लाइफ चेंज नहीं होती, बट एक दिन में लिया हुआ डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर देता है। सो ऐसा ही आज का पॉडकास्ट एक ऐसे पर्सन के साथ हम करने जा रहे हैं जिस पर्सन ने अपनी जिंदगी बहुत संघर्षों से जो है जी है। सो आज आपको उनको सुनने का मौका मिलने वाला है। और वो पर्सन कौन है उनको बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूं। तो नाम मेरा अशमत सिंह है और मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूं। आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा तभी आपको लिंक प्रोवाइड हुआ है। सो मैंने इस बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की थी आज से 5 साल पहले, और करते करते स्टडी के साथ इस कंसेप्ट की मैंने स्टार्टिंग की और आज इस बिजनेस से मैं करंटली मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। अपने बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो पर्सन होस्ट कर रहा है वो पर्सन है कौन है। सबसे बड़ी चीज जिसको आज आप सुनने जा रहे हो वो एक ऐसा पर्सन है जिसने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस की स्टार्टिंग की थी आज से तकरीबन 7 से 7.5 साल पहले। क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कौन से संघर्ष उन्होंने फेस किए, कैसे घर से बाहर निकल के काम किया, किस गरीबी से उठकर उन्होंने आज इस बिजनेस से करोड़ों की इनकम कमाई, उनको हम इनवाइट करते हैं सबसे पहले। सो वेलकम है मिस्टर मा सिंह जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपनी जो जर्नी है वो कैसे तय कर पाएं और अपना एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर पाएं जैसे आपने किया है। बिकॉज कहते हैं ना, कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों को सुनना बड़ा ज़रूरी है, और आज उसी कामयाब पर्सन को आप सुनने जा रहे हो। सो वेलकम है जी आपका। थैंक यू सो मच अशमत जी, आपने इनवाइट किया मेरे को। और आज इस पॉडकास्ट के थ्रू कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को हम बेनिफिट दे पाएँ। एग्जैक्टली क्योंकि सीखना बड़ा ज़रूरी है जी, समझना बड़ा ज़रूरी है। किसी की जर्नी को समझकर डिसीजन लेना सबसे बड़ा काम है जी। सो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, सब क्वेश्चन तो नहीं है, जस्ट एक कन्वर्सेशन ही होगी हमारी आज, कि आप फॉरएवर से पहले क्या करते थे और फॉरएवर को क्यों स्टार्ट किया। मैं सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि किस बैकग्राउंड से उठे हो आप। देखिए, फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में जब मुझे पता लगा उससे पहले मैं एक स्टूडेंट था और मैं स्टडी करता था, है ना। और कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैंने फॉरएवर करनी है या मुझे फॉरएवर पहले से पता थी, बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो फॉरएवर बाय चांस मेरी लाइफ में आई है ना। और फॉरएवर करने का रीज़न मेरा था कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो मेरे ऐसे ही दोस्त ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया था। उसने ऐसा नहीं बोला कि हाँ फॉरएवर बिजनेस है, या मुझे उसने कुछ एक्सप्लेन करा। उसने सिर्फ ये बताया कि यार एक काम है, अगर तू करना चाहता है तो मैं तेरे को समझा सकता हूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी। फिर चलते चलते आगे हम शेयर करेंगे। सो जैसे आपने कहा कि बाई चॉइस कभी हमने सोचा नहीं था कि हम फॉरएवर करेंगे, बाई चांस ही ज़िंदगी में आती है, और बाई चांस हमारी ज़िंदगी में आई, आपकी ज़िंदगी में आई। बट बाई चांस आई तो सही, बट क्या इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आपकी ज़िंदगी चेंज की या नहीं की? देखिए जी, जब भी कोई बंदा इस बिज़नेस को समझता है ना, तो जब उसको ट्रेनिंग नॉलेज मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो उम्मीदें होती हैं ना, जो मर चुकी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना। भाई 8 से 10 लाख का कर्जा था फैमिली के ऊपर, ठीक है। जब मैंने इस बिज़नेस को समझा, और सबसे पहला चैलेंज कि मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि घर वालों, आपको पता है आज के टाइम पे नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है ना। तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया, ये काम नहीं करने, फ्रॉड है, कंपनी भाग जाएगी। क्योंकि मेरे घर वालों के साथ 2014 में 1.5 लाख का फ्रॉड हो रखा है। और जब उनको ये पता लगा कि ऐसे कंपनी है, तो कंपनी ही सुन के उन्होंने बोल दिया कि ये काम नहीं करने। तो बहुत सारे चैलेंजेस स्टार्टिंग में भी आए, डिसीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम आई। मेरा डिसीजन तो था, पर घर वालों मना कर रहे थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। वो बोलते हैं जी पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है ना। तो वो सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा, है ना। और दूसरा रीज़न स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि मुझे इस बिज़नेस को करना क्यों है।
और जब इस बिज़नेस को मैंने समझा, जब एक मैंने फिर एक क्लैरिटी कर ली थी कि अगर यार इतने सारे लड़के, इतने सारे लोग, क्योंकि जिसने मुझे फॉरएवर बताई थी वो मेरे ही एरिया के हैं, है ना? अगर मैं बात करूँ अपने सीनियर्स की, जोनी सर की बात करूँ, औजला सर की बात करूँ, तो हमारे गाँव के ही हैं। तो जब उन्होंने दिखाई इनकम, तो अगर भाई हम लोग अगर उनको देख के भी मैं ना करता, तो ये तो वही बात होगी ना कि मैं दिख सब कुछ रहा है पर मैं कर ही नहीं रहा। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन वहाँ से मेरा बना कि मुझे करना ही करना, जो मर्जी हो जाए। और घर के हालात मुझे दिख रहे थे। तो जैसे आपने बताया कि चलो घर वाले किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट एक ना बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस बैकग्राउंड से आप उठे हो। देखिए, अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं मतलब पंजाब के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, श्री चमकौर साहिब, है ना? ना वो बहुत सिटी, बड़ी सिटी है, ना वो मतलब छोटा सा एक कस्बा सा है जहाँ से मैं उठा हूँ। तो उस सोसाइटी से उठ के एक बड़ी सोच लेके उठना, है ना? बड़ी सोच लेके स्टार्ट करना, क्योंकि ये जो फॉरएवर बिजनेस है, ये बोला जाता है कि भाई नेटवर्किंग या फॉरएवर बिजनेस वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ सोच खत्म हो जाती है बंदे की। तो पर स्टार्टिंग में लोगों को लगता है ये बड़ी बातें हैं, फलाना है। पर जब तक हम सोचेंगे ही नहीं, जब तक हम डिसीजन ही नहीं बनाएंगे, तो हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो छोटे से कस्बे से निकल के मैंने स्टार्ट करा। मैंने आपको वैसे बोला कि फैमिली का बैकग्राउंड भी बड़ा पुअर था, ठीक है ना? कर्जे में थे, ऊपर से बहुत कोई वेल्थ या जो होते संपत्ति कुछ भी नहीं है पीछे बैकग्राउंड के अंदर, है ना? तो वहाँ से डिसीजन मैंने लिया कि क्लैरिटी करी, नॉलेज ली, फिर घर वालों के अगेंस्ट जाकर मैंने ये डिसीजन लिया था फॉरएवर करने का। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, देखो आज का पॉडकास्ट सबसे मेन ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्टिंग की, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या इन्होंने अचीव किया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे नेटवर्किंग को लेकर कहते हैं ना, सही बाबा और सही कंपनी आज के टाइम पे फाइंड आउट करनी बड़ी डिफिकल्ट है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करने का ही आपने डिसीजन क्यों लिया? ऐसा क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम फॉरएवर के पहले नेटवर्किंग को देखें, तो मैंने अभी डाटा भी शेयर कर देंगे। मैंने सर्च किया था कि पूरी दुनिया में करोड़ों ही लोग हैं जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, है ना? पर इसके बारे में ना तो हमें स्टडी करवाई जा रही थी। जब मैंने 8 साढ़े 8 साल पहले 7 8 साल पहले स्टार्ट किया था, तो ना तो स्टडी की है, ना किसी ने बताया, ना कोई मोटिवेट करता है। नेटवर्किंग हमारे इंडिया के अंदर ऐसे दिखाया जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर नेटवर्किंग को लेकर बहुत सारी कंपनीज आई हैं, है ना? बहुत सारे लोगों ने क्या किया, नेटवर्किंग को देसी तरीके से करना शुरू कर दिया, बहुत सारा फ्रॉड हुआ, तो वहाँ से लोगों का ट्रस्ट टूट गया। तो ऐसे ही मेरी फैमिली का भी था, है ना? पर नेटवर्किंग की जब मैंने स्टडी करी, क्योंकि हम लोग स्टडी नहीं करते, हम लोग बस किसी ने मना कर दिया जी, मेरे पापा, मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया, किसी ने मना कर दिया, है ना? तो स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने गूगल पे स्टडी किया, मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने सारा कुछ सर्च करा कि भाई अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं उसमें करोड़ों ही लोग हैं जो नेटवर्किंग कर रहे हैं। और नेटवर्किंग करने का मेन रीज़न, अभी मैं हूँ बैकग्राउंड, पुअर बैकग्राउंड से, और मैं कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं कर सकता। और हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि हम कनाडा चले जाएंगे। तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं 30 35 लाख लगा के कनाडा चला जाऊं, है ना? तो नेटवर्किंग करने का रीज़न आम इंसान को ये खास बना देती है अगर हम स्टडी करके इसको नॉलेज लेके स्टार्ट कर दें, है ना? तो मैं ये सोच रहा था कि अगर 10 लाख का कर्जा है, अगर मैं नौकरी करने लग जाऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब गलत है या कोई काम गलत है, पर अगर हमें उस लेवल पे जाना है जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा ना। तो नेटवर्किंग मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा कि जहां पे अगर मेरी फैमिली पे 8 10 लाख का कर्जा है, तो ये कर्जा भी उतर सकता है और पुअर क्लास से रिच क्लास में भी हम लोग जा सकते हैं। तो मैंने स्टडी की, उसके बाद फिर मैंने अपना रीजन देखा, फिर मैंने नेटवर्किंग को पूरा फुल टाइम करने का डिसीजन बनाया कि मुझे करना ही करना है। आज तो स्टडीज भी स्टार्ट हो चुकी है इस इंडस्ट्री पे। अगर आप सोलन में है, शुरनी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, MBA में पढ़ाया जा रहा है। तो किसी फ्रॉड चीज़ को नहीं कभी भी पढ़ाया जाता। अगर मैं अमेरिका USA की बात करूँ, 400 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की आबादी है वहाँ पे, 50 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ पे नेटवर्किंग कर रहे हैं। क्या वो पागल हैं? बताइए। सो यही चीज़ है, वो हमारे से 50 60 साल देश आगे हैं। अगर वो देश वालों ने समझ लिया कि हमें नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा अपना खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, उसके पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है जी, मान सर ने भी कहा कि भाई इनके पास इतना पैसा नहीं था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। एज अ स्टूडेंट वैसे भी कोई बंदा पैसा इतना नहीं लगा सकता। तो ये इंडस्ट्री हमें मौका देती है काम स्टार्ट करने का। मैटर क्या करता है? सही कंपनी। जैसे मान सर ने कहा कि एक सही कंपनी होना बड़ी जरूरी है जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मतलब फॉरएवर ही क्यों चूज की जाए? मुझे ये बताओ, इसका आंसर दीजिए मुझे। फॉरएवर ही क्यों? मार्केट में बड़ी सारी कंपनीज हैं, फॉरएवर ही क्यों स्टार्ट करें? देखिए, फॉरएवर लिविंग कंपनी चूज करने का सबसे मेन रीजन, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, पर कहीं ना वहां पे हमें पता लग जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो फेक चल रहा है ना? ये जो पॉडकास्ट भी देख रहे हैं या जो जितने भी लोग फॉरएवर को जान चुके हैं, जिन्होंने ली है नॉलेज, है ना, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जितनी भी उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी ना, एक भी पॉइंट उनको फेक नहीं लगा होगा।
जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा तो यहाँ पे भाई सबसे पहले तो सच्चाई दिखी थी कि कंपनी लोगों के बारे में सोच रही है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, पर लोगों का पैसा लगाओ बस भाग जाओ। यहाँ पे जब कोई फालतू इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, एक स्टूडेंट था मैं, मेरे पास तो पैसा था नहीं फालतू का कि मैं कहीं से लेके लगा दूं, लाखों लगा दूं, डबल हो जाएगा फलाना, वो स्कीम तो है नहीं, प्रॉपर बिजनेस था, है ना। सच्चाई दिखी, कोई फालतू इन्वेस्टमेंट नहीं यहाँ पे दिखी, घर में बैठकर भाई हम काम कर सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात सपोर्ट सिस्टम, हमारे जो सीनियर्स ने हमें जो सिखाया, हमारे जो मेंटोर्स ने सिखाया कि एथिकल काम करना है। फॉरएवर लिविंग एक एथिकल बिजनेस है, जेन्युइन बिजनेस है, जिसमें हम मेहनत अगर तगड़े लेवल पे कर लेना तो हम बहुत तगड़े ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे। और आज तो बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो कर चुके हैं, है ना। तो फॉरएवर लिविंग इसीलिए करनी है क्योंकि फॉरएवर लिविंग का जो बैकग्राउंड बड़ा तगड़ा, क्योंकि 3 पॉइंट होते हैं जी अगर किसी कंपनी के हमें बारे में जानना है। एक तो उसका बैकग्राउंड, ट्रैक रिकॉर्ड कि कंपनी कब से है ना। तो फॉरएवर लिविंग अगर आज की बात करें 47 साल से है। दूसरे नंबर का कंपनी का प्रोडक्ट, तो कंपनी का प्रोडक्ट, हाँ सबसे बड़ी बात फॉरएवर करने का रीजन, मेरी मदर को मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करवाए थे, है ना। मेरी मदर को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, तो चलो फॉरएवर के प्रोडक्ट मेडिसिन तो नहीं है, पर मुझे रिकमेंड करा मेरे फ्रेंड ने कि भाई ये प्रोडक्ट है, अपनी मदर को यूज करवा दे, रिजल्ट मिलेगा। तो वो प्रोडक्ट्स यूज करवाए, उसका तगड़ा रिजल्ट मिला, वहां से रीजन स्ट्रांग हो गया, है ना। तीसरा पॉइंट होता है कि कंपनी पैसा कैसे दे रही है। और सबसे बड़ी बात जो हैरान करने वाली बात थी कि फॉरएवर लिविंग कंपनी का रिकॉर्ड चेक करा, कंपनी हर 15 तारीख को अकाउंट में पैसे डालती है, आज तक कभी 15 से 16 नहीं हुई, है ना। तो सबसे बड़ा रीजन फॉरएवर करने का ये। अब हम मार्केट में देखते हैं जी कितने सारे लोग आज हमें मिलते हैं कि वो सैलरी, उनको 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलती, है ना। कोरोना के टाइम पे हमने देखा लोगों को सैलरी नहीं मिली, निकाल दिया गया। फॉरएवर ने कोरोना के अंदर भी हमें 15 तारीख को पैसे दिए, है ना। तो सबसे बड़ा रीजन, और एक सबसे बड़ा रीजन हम लोग देखते हैं आज के टाइम पे कि लोगों के पैसे खा लेते हैं, है ना। कंपनीज पैसे खा लेती हैं, पर जब फॉरएवर की इनकम आती है ना, उसमें लिखा होता है, राउंड फिगर नहीं होती, पॉइंट पैसे भी साथ में देती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी की इनकम आई है जी कि 15,660 रुपये पॉइंट 70 पैसे, तो कंपनी तो यार 70 पैसे भी नहीं रख रही है आपके, तो क्यों कंपनी को डाउट करें हम। तो ये मेन रीजंस थे फॉरएवर करने के। क्या बात है जी। सो फॉरएवर को यार देखो ऐसी वैसी कंपनी नहीं, देखो हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं इसीलिए नहीं कह रहे हैं, खुद जरूर स्टडी करिएगा। अगर आप खुद स्टडी नहीं करोगे फॉरएवर के बारे में, तो देखो हर क्लास में फेल बंदा भी होता है, पास वाला भी होता है। फेल वाला अक्सर बहाने निकालता है, पेपर बाहर से आ गया, मैडम ने मार्क्स नहीं दिया XYZ। पास वाला कहते हैं मैंने मेहनत की है, और मान सर उसी में से हैं, उन्होंने मेहनत की है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फॉरएवर में आपने बहुत अचीव किया, वो भी मैं जानूंगा आपसे। बट जब फॉरएवर स्टार्ट की थी, जो सबसे बड़ा चीज़ आती है कि घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलती, तो आपको क्या मिली थी सपोर्ट? नहीं, घर वालों को मैंने आपको बोला जी बिल्कुल अगेंस्ट है घर वाले, है ना। चलो हाँ, मम्मी सपोर्ट करती हैं सभी की, है ना, पर पापा नहीं मानते, पापा बड़े जिद्दी होते हैं, है ना, पापा नहीं मानते। पंजाबी वाले ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो पंजाबी च गाला देती थी उन्होंने मैनू। तो उनको जब मैंने बिजनेस के बारे में बताया जी, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जी। और सबसे बड़ी बात कि मेरी हाइट 6 फुट थी, उन्होंने बोला पुलिस में चला जा, फौज में चला जा, कोई नौकरी देख ले घर, क्योंकि उनको भी पता था कि घर के हालात ये हैं, तो भाई तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे तो नौकरी देख ले 12-15 हज़ार की, क्योंकि सोच वहीं तक थी ना। मैंने आपको बोला छोटे से कस्बे तो निकले हैं, तो माइंड सेट में ये होता है कि जॉब ही करनी है। घर वालों की जीरो सपोर्ट थी, कोई सपोर्ट नहीं थी। ऊपर से भाई जो आसपास वाले लोग होते हैं वो पंप देते हैं फिर घर वालों को, कोई रिलेटिव या कोई आसपास वाले लोग, या आपका लड़का क्या करने लग गया, इनकम में कुछ नहीं रखा, फ्रॉड है फलाना। आप में से भी बड़े सारे लोग होंगे जी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि अगर आप फॉरएवर करने जा रहे हो, शायद आपको कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, है ना, आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपके घर वालों को नेगेटिव कर रहे हैं। पर एक चीज़ अशमन जी क्लियर करूंगा, उन लोगों ने आपके कर्जे दूर नहीं करने, उन लोगों ने आपकी गरीबियां दूर नहीं करनी, उन लोगों ने आप लोगों को आगे कामयाब नहीं करवाना। बस एक ही चीज़ होती है कि वो लोग सिर्फ आपकी लातें खींचते हैं, है ना, कि हमारे से ऊपर ना चला जाए ये बंदा। तो वही चीज़ घर वाले अगेंस्ट थे। मैंने जब खुद स्टडी कर लिया, मैंने जब खुद समझ लिया, तो अगेंस्ट जाकर मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा। यही चीज़ है, क्या उन्होंने एक पॉइंट रखा, खुद स्टडी किया। अब शाहरुख खान को कौन कौन जानता है? सभी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। बट अगर आपसे पूछूं शाहरुख खान के घर में कितने कमरे हैं, आपको पता है? शाहरुख खान किस तरफ को मुंह करके सोता, आपको पता है? बट आप तो कह रहे कि मुझे शाहरुख खान को मैं तो जानती हूं। यही है, जानना और अच्छे से हर चीज को जानना में डिफरेंस है। नॉलेज हो, पूरी हो या तो ना हो, आधी अधूरी ना हो। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो प्रॉपर डीपली नॉलेज जरूर लीजिएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपने फॉरएवर स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स जैसे आपने गए, बड़े अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमने भी यूज़ किए हैं, ठीक है, घर में यूज़ करवाएं। और रीज़न ही कहूँगा यही बना कि प्रोडक्ट्स बड़े ही अमेजिंग है। और अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किए, जरूर यूज़ करिए यार। हेल्थ से महंगी कोई चीज़ नहीं होती,
ठीक है जी, कहते हैं ना जितनी मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे जवाहरात मोती, बट एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं। तो पैसा साथ नहीं जाना, बट सबसे इंपॉर्टेंट है सेहत। ठीक है जी, कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है जेब में माया। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कारण ही चल रही है। आज से 20 साल पहले जब फॉरएवर जो है इंडिया में आई थी, तो उसकी टर्नओवर सर कितनी थी उसकी, फॉरएवर की जब इंडिया में आई थी? टर्नओवर तो बहुत कम थी जी उस दिन। और आज कितनी हो चुकी तकरीबन? आज जी टर्नओवर जो पिछले आंकड़े हैं जी, वो पिछले साल के 800 करोड़ की हैं। तो मतलब और ये जो इस प्रोडक्ट साल है, में लगभग 1100-1200 करोड़ हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कौन खरीद रहा है? लोग लोग तो ही कहते खरीदेंगे। हैं कि प्रोडक्ट नहीं खरीदते लोग, ये तो प्रोडक्ट महंगे हैं, हम्म। कौन लेता होगा प्रोडक्ट? तो फिर ये कैसे बिक रहे हैं? देखिए जी, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करता था, देखो जेन्युइनली बात करें तो प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, है ना। मेरी फैमिली को भी लगे थे। जब मैंने एलोवेरा की बॉटल खरीदी, उन्होंने बोला क्या 1500 रुपया क्या उठा के ले आया। तो हम लोग पुअर मिडिल क्लास फैमिली वाले वो लोग हैं जो 15 रुपए का जो साबुन यूज करते हैं, है ना, वो 15 रुपए का साबुन जी 50 रुपए का टूथपेस्ट 100 रुपए का यूज करते हैं। एलोवेरा की बॉटल हमने कभी देखी नहीं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं जी। सबसे बड़ा डाउट मैंने पता क्या किया था, मैंने कहा ये एलोवेरा तो मेरे घर में लगा हुआ हाँ, है ना। तो ये सबसे बड़ा डाउट आता है। मम्मी बोलेगी, किसी की मम्मी बोलेगी, किसी के पापा बोलेंगे, किसी के हस्बैंड बोलेंगे क्या नीड है, तेरे घर में लगा तो हुआ पौधा, है ना। पर वहां से एक बात हमें क्लैरिटी हुई कि जो फॉरएवर कंपनी क्वालिटी दे रही है, जो एलोवेरा फॉरएवर दे रही है, इसीलिए तो बोलते हैं ना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। तो वहां पे दो बातें थी, एक तो सेहत मिल रही है, दूसरा मैंने सोचा कि मेरे घर में जो एलोवेरा लगा है वो मुझे पैसा कमा के थोड़ी दे रहा है ना, मुझे वो अर्निंग थोड़ी दे रहा है, कोई बिजनेस थोड़ी दे रहा है। पर फॉरएवर का अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, मुझे बिजनेस में मिल रहा है ना। और ये प्रोडक्ट अगर मैंने अपनी मदर को यूज करवाए थे, रिजल्ट मिला, तो अगर मैं किसी और को बताऊंगा तो उसको भी रिजल्ट आएगा। तो फॉरएवर वही कह रही है। और दूसरी बात जो आपने बोला कि प्रोडक्ट महंगे लगते हैं महंगे जब तक हम उसको यूज नहीं करते, है ना यार। आज के टाइम पे कितने हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, कितनी बीमारियां आ गई हैं मार्केट में, है ना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 5 लाख 10 लाख फीस देते हैं, पर उसके सामने मुझे लगता नहीं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, है ना। मार्केट में कितने केमिकल चल रहे हैं, है ना। अभी मैं एक जेन्युइन बात करता हूँ आपको एलोवेरा की। अभी मैं किसी स्टोर में गया था, मैंने फोटो वगैरह भी खींची है वहां से। उसकी मैंने देखा, मैंने कहा चलो देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि फॉरएवर का बेस्ट है, चलो मैच करके देखते हैं। फॉरएवर का रखा एक तरफ मैंने फोटो, दूसरी फोटो मैंने मार्केट में स्टोर में गया था, वहां मैंने किसी कंपनी का वो देखा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इसमें 4% एलोवेरा है। अच्छा, उसके ऊपर लिखा होता है एलोवेरा जूस, और कितना था 4%, बाकी क्या था पानी, केमिकल, स्वीटनर, पानी डाला हुआ था ना, कुछ मीठा, कुछ आर्टिफिशियल केमिकल डाले हुए थे। तो मैंने जब उसको रिलेट करा, वो फॉरएवर के अगर उसको जेन्युइन वे में देखे कि 1% बॉटल में 4% है, अगर हमें इसको 100% करना है तो लगभग भाई 15-20 बॉटलें चाहिए। तो एक बॉटल कितने की थी, 400 रुपए की। तो 20 बॉटल को मल्टीप्लाई करके कितने की बनेगी, 7-8 हज़ार रुपए की बनेगी वो, है ना। तो फॉरएवर का जो एलोवेरा था वो उससे तो 5 गुना ज्यादा सस्ता है। तो फॉरएवर क्वालिटी दे रही है ना। और सबसे बड़ी बात, फॉरएवर लिविंग कंपनी एलोवेरा जेल बेचती है, जूस नहीं बेचती। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है यूज़ करने, जरूर यूज़ करवाइए। और आगे बात करते हैं जी आपकी जर्नी की। ठीक है जी, बिजनेस आपने स्टार्ट किया, मेहनत की, चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रिश्तेदारी से आता है, तू मत करिए काम। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, रिश्तेदारों तक की मुझे कॉल आया कि मत काम कर, अपनी पढ़ाई पे फोकस रख। ठीक है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते। को पहली चीज़ एक दिमाग में रखा करो, घर वाले कभी भी ये नहीं चाहते मेरा बच्चा ग्रो ना हो। हर किसी के पेरेंट्स चाहते मेरा बच्चा ग्रो हो, बट उनको इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं ये काम में जेन्युइननेस है या नहीं है, पता नहीं ये लीगल है या नहीं है। इसीलिए आपको कहा जाता है प्रॉपर चीज़ों को समझो, अपनी ट्रेनिंग्स जो आपको आपका सीनियर प्रोवाइड करवा रहा है फॉरएवर में, उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज के साथ आगे बढ़ो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चलो फॉरएवर स्टार्ट भी कर लेते हैं। मार्केट में बड़ी नेगेटिविटी हमने भी की थी, फॉरएवर इसमें तो कुछ बनता नहीं है, ठीक है जी, लोग नहीं आते, ये नहीं आते। तो क्या ये चीज़ आपको सुनने को मिली थी? बिल्कुल मिलती जी, हर बंदे को मिलती है। जो बंदा फॉरएवर में काम करेगा उसको रिजेक्शन या चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। जो वो लोग बोलते हैं ना जी यहाँ पे कुछ नहीं बनता, उन्होंने काम ही नहीं करा होता, है ना। जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको चैलेंजेस भी आएंगे, रिजेक्शन भी आएंगी। मुझे भी आई थी, मेरे रिलेटिव में कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने खानदान में सबसे छोटा, है ना। और सभी मेरे से कोई 5 साल बड़ा, कोई 10 साल बड़ा। तो लोग स्टार्टिंग में ये बोलते थे अभी तू सिखाएगा हमें, है ना। रिजेक्शन मिली। पर मैं आपको एक बात बोलूंगा जी, दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, उन सभी को रिजेक्शन मिली है, सभी को, है ना। कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसको चैलेंज ना आया हो। एक पॉइंट दिमाग में डालो जी, माइंड सेट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए आपका, अगर आप मैदान में निकल रहे हो ना। क्योंकि ये वैसा काम है जो आपके आस पड़ोस में नहीं कर रहे लोग, क्योंकि आस पड़ोस में तो 95% लोग जॉब करते हैं या वैसे मेंटालिटी के लोग हैं। तो अगर आप दुनिया से कुछ अलग करने जा रहे हो तो माइंड सेट भी स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको, माइंड सेट भी फिर आपको अलग रखना पड़ेगा।
दुनिया से अलग सोचना पड़ेगा आपको, है ना। तो चैलेंजेस तो मुझे भी आए थे, लोगों ने मना भी करा, पर मैं लगा रहा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, है ना। आप डेली मोटिवेट नहीं हो सकते, मुझे कोई मोटिवेट करने डेली नहीं आएगा यार, मेरे घर वाले मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, है ना, तो मुझे डेली मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी। हमें कंसिस्टेंट रहना है कि अगर हमें फॉरएवर पता लग गई, हमें ये पता लग गया कि फॉरएवर बिजनेस में हमें क्या मिलना है, तो हमें कंसिस्टेंट रहना है, बस हमें माइंडसेट को स्ट्रांग करना है। और रिजेक्शनें आएंगी, लोग मना भी करेंगे, लोग पागल भी बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, पर अगर आपको पता है कि मुझे जिंदगी में क्या अचीव करना है, तो फिर करना ही पड़ेगा आपको। और माइंडसेट स्ट्रांग तब होता है जब बंदे को रियलिटी पता हो, मार्केट के हालात पता हो। बिल्कुल। आज के टाइम पे जॉब्स के हालात क्या हो चुके हैं। 83% इंजीनियर्स को मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है, 50% MBA ग्रेजुएट्स को मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है। और ये मैं डाटा बता रहा हूं, 2025 में आप जाके चेक कर लेना कितनी कंपनीज ने अपने इंप्लॉयज को ले ऑफ किया, सीधा ले ऑफ, मतलब जिनके पैकेजेस ही 20-20 लाख के ना, उनको सीधा ले ऑफ किया गया। सोच के देखो, तो रियलिटी में आना पड़ेगा यार। मैं तो अभी सर्च कर रहा था कुछ दिन पहले बैठ के, मैंने अपनी मीटिंग्स में भी बताया, 2014 से लेके ना 2022 तक हमारे इंडिया में 22 करोड़ स्टूडेंट्स ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा है। क्योंकि हमारा माइंडसेट यही है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है जी, पर हम लोग आंकड़े नहीं देखते, हम लोग बस लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म तो है हमारे पास, पर हम लगे हुए हैं जी, जो पीछे से चलता आ रहा है। तो जब मैंने देखा उसमें कि कितने लोगों को जॉब मिली होगी, कितने को मिली होगी बताओ, 22 करोड़ में से कितने को, क्या लगता है हमें कम से कम कि अगर इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं तो क्या लगता है हमें 22 करोड़ में से 15 करोड़ को मिल गई? सिर्फ 7.5 लाख लोगों को। ओह माय गॉड। 0.0033% लोगों को, 1% लोगों को भी जॉब नहीं मिली। 22 करोड़ में से पिछले 8 साल में 22 करोड़ में से सिर्फ 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग फिर लगे हुए हैं जी, हम फिर अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मैं यही बात आपको बोलूंगा, प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा है, इस प्लेटफॉर्म को समझो, नॉलेज लो, क्योंकि राइट प्लेटफॉर्म ही आपको राइट डायरेक्शन में लेके जा सकता है। क्योंकि ये पैसा लगाने वाला बिजनेस नहीं है जी, ये पैसा कमाने वाला बिजनेस है। मार्केट में अगर आप छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करते हो ना, आप, मैं कहता हूँ गोलगप्पे की रेडी भी खोलते हो, 50 से 60 हजार लग जाता है। बर्गर की रेडी भी खोलते हो, 1 लाख रुपए लग जाता है। एक छोटी सी किराने की दुकान भी खोलते हो ना, 5 से 10 लाख लग जाता है। बट यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ एक छोटी सी टर्नओवर जनरेट करो और एक बिजनेस को स्टार्ट करो, जो बिजनेस ऑलरेडी 160 देशों में एक्सपैंड है, पिछले 47 सालों से चल रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर चुका है। सो अगर आपको भी जिंदगी चेंज करनी है तो डिसीजन बनाइए और इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट, आपने फॉरएवर से क्या क्या हासिल किया, क्या क्या अचीव किया, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। देखिए फॉरएवर में जब मैं आया था, सबसे अचीव, मतलब चलो इंसेंटिव तो फॉरएवर के अचीव करी, पर सबसे बड़ी बात मैंने फॉरएवर से अचीव करा अपनी बड़ी सोच, है ना। क्योंकि हम जो सोसाइटी में रहते हैं हम बड़ा ही नहीं सोच पाते, है ना। हमारी जो थिंकिंग है, फॉरएवर से सबसे बड़ी चीज़ जो बंदा अचीव करता है ना, वो थिंकिंग अचीव करता है, अपनी सोच अचीव करता है बड़ी अपनी, कि हम जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। चलो उसके बाद जी मैंने 2CC करा, है ना, सुपरवाइजर बना, असिस्टेंट मैनेजर बना, मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर क्वालिफाई कर लिया, कार प्लान क्वालिफाई कर लिया, है ना, डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई कर लिया, इंटरनेशनल ट्रिप मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर ली, चेयरमैन बोनस भी क्वालिफाई कर लिया। मतलब कि फॉरएवर के सारे इंसेंटिव मैंने क्वालिफाई कर लिए उस एक डिसीजन की वजह से। मतलब वही है कि जिस दिन मुझे रोका गया था, अगर मैं रुक जाता तो शायद मैं ये पॉडकास्ट ना कर रहा होता, शायद मैं ये ना बता रहा होता कि मैंने क्या क्या अचीव करा है ना। क्योंकि अगर किसी बंदे की जिंदगी में कोई टेस्टिमनी होती है ना, तो टेस्टिमनी का मतलब ये है कि आपको लोग टेस्ट करते हैं, है ना। ऊपर वाला आपको टेस्ट करता है ना। ऊपर वाला आपका, बहुत सारे लोग रोकेंगे आपको बहुत बुरा आपके साथ होगा, लोग आपको बहुत बुरा बोलेंगे, है ना, क्योंकि वो ऊपर वाला एग्जाम डाल रहा है आपको, है ना। वो एग्जाम में जब आप पास होंगे ना, फिर आपकी भी टेस्टिमनीज होती हैं, फिर आपको भी लोग देखते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या अचीव करा, है ना। फिर आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हो, है ना। पर उसके पीछे एक मतलब वो होता है कि स्ट्रगल बहुत होती है, सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा होते हैं, वो जो किसी को नहीं दिखते, है ना। आज अगर मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ तो आज सभी को दिख रहा होगा कि अचीवमेंट्स हैं, है ना, पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें इंस्पायर कर रहे हैं, सारा कुछ जो भी है, पर इसके पीछे बहुत लंबी स्ट्रगल है, बहुत तगड़े सेक्रीफाइस हैं, जो शायद हम शेयर भी करेंगे। तो मैं उसी पे आने वाला हूँ। और वो जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं रोंगटे खड़े हो जाते, मतलब उस सिचुएशन से इस बंदे ने जो है इस बिजनेस से कामयाबी फिर भी हासिल की। वो क्या था, मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। जो आपकी फैमिली में एक बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हुई, वो भी उसी मंथ जिस मंथ आपका मैनेजर होना था, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो ऐसी क्या चीज़ थी, मतलब वो क्या आपके घर में ट्रेजेडी हुई, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। बट फिर भी उस ट्रेजेडी होने के बावजूद भी ऐसा कौन सा आपका रीज़न था जो आपको फिर भी मतलब डटे रहे आपकी मुझे करना ही करना है। देखो जी, जब मुझे फॉरएवर की पूरी क्लैरिटी हो गई थी ना,
फिर मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि जो मुझे करना पड़ेगा ना, जितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी मैं करूँगा, क्योंकि मुझे फॉरएवर में मैनेजर बनना है। क्योंकि यही फॉरएवर बिजनेस इतनी क्लैरिटी हो चुकी थी कि ये मेरे कर्जे उतार सकता है, ये मेरे घर से गरीबी निकाल सकता है ना। तो सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैंने अपना घर छोड़ा। 2018 के स्टार्टिंग में, 2017 में जलंधर में ऑफिस ओपन हुआ था। वैसे तो हमारा ऑफिस नियर मोहाली में पड़ता है, पर वहाँ यहाँ हमारे एरिया में जहाँ से मैं हूँ, चमकौर साहब से, हमारे सीनियर्स ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे थे यहाँ से, है ना। हजारों लोग यहाँ से फॉरएवर कर रहे थे। तो इस एरिया के अंदर जब मैं किसी को बताता था, बोलते थे हमें फॉरएवर पता है। तो मैंने डिसीजन बनाया कि जलंधर में ऑफिस ओपन हुआ है भाई, वो एरिया खाली पड़ा है, तो वहाँ जाके मैं काम करता हूँ। घर वाले एग्री नहीं थे घर छुड़ाने के लिए, फिर भी चलो मैंने जिद की, मैंने कहा मुझे करने दो, मुझे करना ही करना, जो मर्जी हो जाए। मैंने अपना घर छोड़ा, है ना। घर छोड़ के पहली बात तो अचमन जी, घर छोड़ना ही बड़ी बात है ना। तो खाना पीना पता नहीं, पैसे जेब में है नहीं, तो बाहर रह के काम कैसे करना है ना। तो सबसे पहले मैंने अपना घर छोड़ा, ठीक है। और घर वाले सब, और एक चीज इसमें ट्विस्ट ये है कि घर वाले ने मुझे सिर्फ 1 साल का टाइम दिया कि घर छोड़ रहा है, क्योंकि घर वाले अगेंस्ट थे इस काम के, और उनका यही मेंटालिटी थी कि जॉब ही करनी है। तो जब मैंने घर छोड़ा, जनवरी 2018 से लेके जनवरी 2019 तक मुझे टाइम मिला फॉरएवर करने का। अभी सोच के देखो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे था, घर छोड़ दिया मैंने, और 1 साल का टाइम मिला, 12-13 महीने का टाइम मेरे को मिला, और 12-13 महीनों के अंदर मुझे मैनेजर बनना था, है ना। घर वालों तो यही थे कि भाई छोड़ छाड़ के बस छोड़ दे इसको, नौकरी पे ध्यान दे अपना। पर मुझे बनना था मैनेजर, क्योंकि अगर मैं मैनेजर ना बना तो घर वाले नौकरी करवाएंगे, है ना। तो घर छोड़ा, वहां पे रहना शुरू करा। बड़ी स्ट्रगल थी वहां पे। 2,000 रुपए का मैंने रूम लिया वहां पे, बंद कमरा मिला, सबसे सस्ता रूम मैंने जलंधर में मैंने रूम लिया अपना, वहां पे रहा, है ना। वहां पे खुद खाना बनाना मुझे पड़ता था, क्योंकि कोई खाने पीने का पता नहीं। ब्रेकफास्ट करना बंद कर दिया, है ना। एक टाइम मैं खाना खाता था वहां पे, क्योंकि तब क्या था, ऑनलाइन नहीं था, तब ऑफलाइन था। घर से निकल के काम करना पड़ता था, लोगों को समझाना पड़ता था, मिलना पड़ता था, क्योंकि नॉन सर्कल वाले तो कर नहीं रहे थे काम, क्योंकि सबसे छोटा था, बात कोई सुनता नहीं था। तो अननोन सर्कल में मेहनत कर रहा था। तो वो डिसीजन बड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ा मेरे को, घर छोड़ के फिर ऑफलाइन में काम करना, जलंधर में लोगों को मिलना, है ना। बस स्टैंड पे जाके लोगों को मैंने कार्ड बांटे, है ना। मैंने पोस्टर्स लगाए वहां पे जाके, क्योंकि एक ही रीजन था कि यार मैनेजर बनना है, जो करना पड़े मैं करूंगा। उसके बाद फिर चलता रहा, फिर मैं धीरे धीरे 2-4 महीनों के अंदर चलो टीम बनी, है ना। टीम में और भी बंदे आए, तो मैं सुपरवाइजर बना, ठीक है जी। चलो मैं सबसे पहले तो जी मैं अपने सीनियर का बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ, जोनी सर का, जिन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट करी, कोई नहीं करता भाई, है ना। एक चीज फॉरएवर की वो कहते हैं कि जहाँ पे आपका रिलेटिव भी नहीं खड़ता ना, वहां पे आपका अपलाइन खड़ता है। और अपलाइन के साथ जितना स्ट्रांग बाउंड आप बना सकते हो ना, उतना बेस्ट है आपके लिए, है ना। क्योंकि अगर फॉरएवर में कोई डाउनलाइन आपकी छोड़ के चली जाती है 2-4 बंदे, तो अगर अपलाइन के साथ अटैचमेंट है ना, तो आप भाई दोबारा टीम खड़ी कर लोगे, है ना। तो ये चीज जोनी सर ने मुझे बहुत सपोर्ट की। जब मैं सुपरवाइजर बना, मैंने कहा सर अभी ना मुझे ऑफिस की नीड है, क्योंकि फॉरएवर के ऑफिस में बैठ बैठ के मैं मीटिंग्स करता था, है ना। तो जोनी सर ने वहां पे भी सपोर्ट की कि चलो ऑफिस लेते हैं। तो 5-6 हज़ार के रेंट पे मैंने ऑफिस लिया। अभी वहां पे फिर ऑफिस में सुपरवाइजर के बाद मैंने मीटिंग्स करनी शुरू करी, है ना। और खाने पीने का फिर वहां पे खाने पीने का भी इतना टाइम खराब होता था, मैंने फिर गुरुद्वारे में जाता था लंगर खाने, है ना। सुबह खाते नहीं थे, कुछ चाय पी ली, तो शाम को रात को या लंगर खाते थे गुरुद्वारे में जाके। तो ऐसे मैं गुजारा कर रहा था, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव था कि आज मुझे अगर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, गुरुद्वारे में लंगर खाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस दिन मैनेजर बन गया ना, यही फॉरएवर कंपनी, यही बिजनेस मुझे 5 स्टार होटल में भी खाना खिलाएगा, है ना। इतनी औकात हमारी हो जाएगी। तो वही चीज है, मैं छुप के बस स्ट्रगल कर रहा था। मैं कोई मेरी ऊपर वाले से कोई मेरी वो नहीं था कि मैं रो रहा हूँ बैठ के, क्या ऊपर वाले क्या करना पड़ रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 साल की मेहनत है, कर लो स्ट्रगल। फिर सुपरवाइजर बना। सुपरवाइजर बनने के बाद जी और स्ट्रगल की, है ना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर निकलता रहा, टीम बढ़ती रही। चलो मैनेजर नहीं हुआ था अभी, है ना। लास्ट 2 महीने रह गए, और सभी को शायद पता भी होगा जिन्होंने फॉरएवर को समझा कि मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए 120 सीसी 2 महीने में करने पड़ते हैं, है ना। तो तब दिसंबर और जनवरी, नवंबर 2018 तक मैं सिर्फ सुपरवाइजर था। चलो टीम में सुपरवाइजर हुए, पर मैनेजर नहीं हो रहा था। हाईएस्ट सीसी नवंबर तक मेरे डले थे एक महीने में 29, है ना। किसी भी 2 महीने को मिला के मेरे 50 सीसी भी नहीं बनते थे, है ना। आपने जो चैलेंज की बात की, वो चैलेंज क्या आया कि दिसंबर 2018 और जनवरी 2019, ये 2 महीने थे मेरे पास मैनेजर करने के लिए। मैंने जोनी सर से बात की, सीनियर्स को बोला, और भी जो सीनियर्स थे, भवानी सर थे, और भी जो मेरे मतलब ब्रदर लाइन्स में मेरे जो पर्सन थे सारे, उनको बोला कि भाई सर सपोर्ट करो, मैनेजर करना, 2 महीने रह गए हैं। 120 में से
60 सीसी सोचा दिसंबर में करेंगे, दिसंबर 2018 में, और जनवरी में करेंगे 60 सीसी तो मैनेजर हो जाएगा। टीम थी, पूरी जान लगाई। इस पॉडकास्ट को जो लोग देख रहे हैं जी, फॉरएवर कर रहे हैं, शायद उनके साथ भी होता होगा कि गोल सेट कर लेते हैं पर कई बार होता नहीं है, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, यार हुआ नहीं। पर भाई मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास सिर्फ 2 महीने ही होंगे करने के लिए, मेरे पास 2 महीने थे, क्योंकि हर महीने मेरे पापा की मुझे कॉल आती थी, है ना, वो बोलते थे हुआ मैनेजर। मैंने कहा अभी नहीं हुआ, घर पे आ जा, कुछ नहीं करना, छोड़ दे। और तो ऐसे मुझे बोलते थे। दिसंबर में प्लानिंग करी 60 सीसी की, पूरी जान लगाई, सीनियर्स ने सपोर्ट करी। कितने सीसी हुए? 33। 120 में से सिर्फ 33 सीसी हुए, पेंडिंग कितने बचे? 87 सीसी। और मेरे पास सिर्फ 1 महीना, जनवरी 2019 का 1 महीना पेंडिंग था। मैं टेंशन में था, प्रेशर में था कि भाई कैसे होगा। फिर सीनियर से बात करी, मैंने कहा सर आखिरी महीना है, अगर मैं मैनेजर नहीं बना तो मुझे घर वाले नौकरी में डाल देंगे और मुझे वो करनी ही नहीं है ना। वो जब आप कोई चीज को शिद्दत से चाहते हो ना सुमन जी, तो कहते जी पूरी कायनात उसको मिलवाने में लग जाती है ना, यूनिवर्स, ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। आखिरी महीना जनवरी 2019 का 87 सीसी। सीनियर्स को मैंने बोला कि सर डबल सपोर्ट करनी है, मैं डबल जान लगाने के लिए रेडी हूं, मुझे मैनेजर करना है ना। 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक प्लानिंग चलो अचीव हुई। फिर 5 से 10 की प्लानिंग करी, अचीव हुई, सीनियर्स ने सपोर्ट करी। मेरे सीनियर्स का मैं इतना थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपने एरिया 150 किलोमीटर दूर आ के मीटिंग्स करी, है ना, जलंधर में आके ऑफिस था वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, जो चैलेंज की आप बात कर रहे हो, वो चैलेंज जो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, है ना, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उसी महीने के अंदर जब मेरा आखिरी महीना मैनेजर का, मुझे न्यूज क्या मिलती है 14 जनवरी को कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है, रियल सिस्टर की, है ना, कि वो बीमार थी। चलो थोड़ा हेडेक वगैरह था, ये कुछ भी नहीं पता था कि कोई क्या प्रॉब्लम है। 14 जनवरी 2019 को मुझे न्यूज़ मिलती है कि मेरी सिस्टर को ब्रेन अटैक हो गए हैं 4-5, ओके, है ना, और डेथ हो गई है। तो अभी वो ऐसा महीना था कि मैं पिछले 12 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूँ, घर छोड़ा मैंने, खाने पीने का पता नहीं, 16 kg मेरा वेट लूज हो गया। और उसी महीने इतना बड़ा चैलेंज आया कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई। तो ऐसे में बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, है ना, पर मुझे ये था कि जो होना था ना वो हो गया। मेरे माँ बाप अभी यहीं पे हैं, कर्जा यहीं पे है ना। तो जोनी सर का मुझे कॉल आया कि भाई घबरा मत, टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, ये वो सारा उन्होंने चलो हौसला देता ही है बंदा कॉल करके। मैंने जोनी सर को क्या बोला, मैंने कहा सर पहले तो मैनेजर करना था, अभी तो करना ही करना है। पहले जरूरी था, अभी मजबूरी बन गई है ना। पहले तो जरूरी करना था मैनेजर, अभी मजबूरी है कि सर वो मेरी सिस्टर की डेथ हुई है, वो पास्ट है, वो हो गया जो होना था। अभी प्रेजेंट में मेरे माँ बाप अभी भी गरीब हैं, मैं अभी भी गरीब हूँ, मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा अभी भी है ना, वो सर मुझे उतारना है। जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, जिसके लिए मैंने अपना मैं जलंधर में आया, है ना, मैंने पूरी जान लगाई है, क्योंकि आज भी मुझे वो स्ट्रगल याद आती है। तो ये चीज़ ही ऐसी है, ठीक है, ट्रेजेडी आसान नहीं है बताना ये चीज़, ठीक है, जिसके साथ होती है उसी को। क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था, मैं 2020 में इनको मिला था, तो मुझे पता है क्या चीज़ थी वो एग्जैक्टली। मुझे पता बताना, ये हर बारी जब बताते हैं हर बारी ये इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, ठीक है, जो ट्रेजेडी हुई है। तो उसके बाद जी फिर उसके बाद जी मैं 15 जनवरी को घर पे आया, है ना। तो उसके बाद यही देखो यही था माइंड में कि मैनेजर करना है। मैंने अपने सीनियर को बोला। फिर मैं 18 जनवरी को फिर गया जलंधर में, है ना, जो मतलब संस्कार वगैरह करके सिस्टर का। तो फिर मैंने अपनी टीम को नहीं बताया कि ऐसे मेरे घर में कुछ हुआ है। मैनेजर करना था, इतनी जान लगाई, ये नहीं पता लगा सीसी कहाँ से डले। 87 सीसी छोड़ो 88 सीसी होकर 121 सीसी के साथ मेरा मैनेजर हुआ। क्या बात है। तो उसी महीने के अंदर मैं मैनेजर बना। मैं सभी को बस यही बात बोलूँगा, भाई ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, पर जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो ना, रुको ना, कभी गिव अप ना करो, क्योंकि वो चीज़ आज नहीं कल आपको मिल ही जाएगी। तो मुझे भी वही जलंधर में जिस महीने में लोग बोलते हैं ना कि फॉरएवर का काम डाउन जाता है, नहीं करते, ठंड होती है, फलाना होता है, उसी महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर भी करा। इसी वजह से शायद मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है ना, स्वर्ग में जाना है, मरना तो पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है यार, ठीक है। चलो इन्होंने चीज़ अचीव की है, बहुत सेक्रीफाइस की है,
आज इसलिए भगवान इनको इतना कुछ दे रहा है। तो अगर मान सर इतना कुछ फेस कर सकते हैं, मैं दिल से चाहता हूँ ऐसा किसी के साथ भी ना हो, ठीक है जी। अगर ये इतनी सिचुएशन से उठकर अगर आज यहाँ पे मैनेजर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है जी। कहते हैं ना, करने वाले के पास निशाने बहुत हैं, ना करने वाले के पास बहाने बहुत हैं। जिसने करना है उसने कर जाना है। मान सर ने सोच लिया था कि मुझे करना ही करना है, वो कहता है जरूरी नहीं था, अब मजबूरी था। सो जो चीज़ें आपने आज अचीव की हैं, जो लाइफस्टाइल आप ले पा रहे हो, ठीक है, जो चीज़ें अचीव की हैं, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, आपकी मेहनत है। सो मैं आज जानना चाहता हूँ, जिस गरीबी से आप उठे थे, ठीक है, तो आज आप कैसा लाइफस्टाइल जी पा रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपने अचीव की हैं, क्या कहाँ घूम चुके हो आप। देखो जी, वो जो उस महीने जब मैनेजर हुआ, जब मैंने अपना मैनेजर करा, उसने ज़िंदगी बदल दी। अगर उस दिन मैं गिव अप कर देता ना, तो शायद आज भी मैं गरीब होता, है ना। उस दिन मैनेजर हुआ, मैनेजर के बाद फिर चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। फिर महीने की जी मतलब अर्निंग्स भी 1 लाख तक प्लस हो गई। आज चलो बहुत अच्छी अर्निंग है ना। जो हमारी हमारी औकात नहीं थी कि हम लोग बाइक ले लें, पर आज इस बिजनेस से मैं 2-2 गाड़ियां ले चुका हूँ। अब करंट गाड़ी मेरे पास वर्टिस है जी, जीटी की, है ना, 22 लाख की गाड़ी है ना। आज फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, मतलब फॉरएवर ने ज़िंदगी बदल दी है ना। और सबसे बड़ा जो मुझे खुशी मिली, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल की है ना, बहुत गरीबी देखी है, मतलब पुअर फैमिली से ही थे। मुझे उस दिन खुशी मिली जब मैंने अपने घर वालों को फ्लाइट में मतलब ट्रैवल करवाया उनको, है ना। वो देखने वाला था कि हवाई जहाज में वो बैठे, है ना, और मैं अपनी दम पे अपनी इनकम से घर वालों को मैं खुशियां दे पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि मैं अपने फादर को फ्री कर चुका हूँ, है ना। जितनी लोग सरकारी नौकरी में लोग सैलरी लेते हैं ना, मैं हर महीने अपने फादर को देता हूँ। 60-70 हज़ार रुपये अपने फादर को मैं हर महीने देता हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है ना। पूरी हम दम रखते हैं आज फॉरएवर के बदौलत कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं आगे, और भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आज लाइफ में आगे करनी है। बस यही बोलूँगा भाई, फॉरएवर जिनको मिली है ना, ऊपर वाले की बहुत कृपा आपके ऊपर। तो अगर फॉरएवर जिसने भी आपको बताई है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के बस लगे रहो, डाउट ना करो। बहुत सारे लोग ब्लेम गेम करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। नहीं, डिसीजन आपने बनाना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी पूरी, अगर आपने अचीवमेंट करनी है। तो यही है कि आज लग्जरी जिंदगी हो चुकी है। अभी तो चलो बहुत कम अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव करना है। और सबसे बड़ा मेरा मेन टारगेट ये है कि हमारे साथ जो बंदे बिजनेस में आ रहे हैं उनको भी अचीवमेंट करवानी है, क्योंकि शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज गरीब हैं, पुअर हैं, कर्जे में हैं, उनको भी हमने कामयाब करना है। तो ये मेरा सबसे बड़ा ये गोल है। क्योंकि बिजनेस ही ऐसा कहता है ना, किसी को एक टाइम का खाना खिलाने से अच्छा किसी को खाना कमाना सिखा दो, तो वो फॉरएवर बिजनेस वो बिजनेस है जो खाना कमाना सिखाता है, जो किसी की हेल्प करता है। जिसके घर में 10,000 नहीं आ रहा, उसके घर में जब 1 लाख आ जाए ना, तो बड़ी खुशी होती है जी, जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है जी। सो दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, फेस कर लोगे तो पैसा ही पैसा, नहीं तो फिर पहले जैसा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको आप लास्ट में क्या कहना चाहते हो, जिसके साथ उनका फ्यूचर सिक्योर हो, जिस भी वो बैकग्राउंड से हैं, वो चाहे वो गरीब हैं, जैसे भी हैं, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। तो आखिर में क्या कहना चाहते हो आप उनको। देखिए जी, इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहे हैं, जो भी मेरे स्ट्रगल जिन्होंने सुनी है अभी, है ना, तो मैं सभी को एक ही बात बोलूँगा भाई, अगर आप अपने माँ बाप को सही ज़िंदगी देना चाहते हो ना, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है मार्केट के अंदर। हज़ारों लाखों लोगों ने ज़िंदगी मेरे जैसे चेंज कर ली है। आज स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ। आप ये पॉडकास्ट जो स्टार्टिंग में 2026 के देख रहे हो, 2026 पूरा पड़ा है। आज एक कमिटमेंट कर लो अपने आप से कि 2026 के अंदर आपको तगड़ी अचीवमेंट करनी है, और अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ अचीव करना है, अपने लिए बहुत कुछ अचीव करना है। लोगों की बातों में मत आओ, किसी ने आपको कुछ नहीं देना। कोई आपके एरिया का कोई बंदा आके, कोई खानदान को कोई बंदा आके आपको अमीर नहीं कर सकता, कर्जे नहीं दूर कर सकता। अगर आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जी, इस बिजनेस में आप लोग आ गए हो, तो भाई आज कमिटमेंट करके जाने हैं आपने कि 2026 में आपको तगड़ी अचीवमेंट करनी है। कंसिस्टेंट रहो, डेली काम करो। जो आपका अपलाइन आपको बोल रहा है, वो अपलाइन को अपने अपलाइन की बातों को इंप्लीमेंट करना है। डेली अपनी ट्रेनिंग से अटेंड करो। बात पता क्या है, हम लोग बस ये नहीं मानते कि ये मेरा बिजनेस है, हमें लगता है मेरी डाउनलाइन का बिजनेस है, मेरे अपलाइन का बिजनेस है। नहीं, आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है। आपको इंडिपेंडेंटली ये बिजनेस को समझना है, इंडिपेंडेंटली करना है। और लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगा, जिस भी पर्सन को उसका अपलाइन जगाता है ना कि भाई उठ जा, काम कर ले, वो कभी इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। जो बंदा अपनी अपलाइन को जाके उठाता है ना कि सर मुझे थर्ड पार्टी करानी है, मुझे मीटिंग करानी है, मुझे ये करना है, मुझे सुपरवाइजर बनना है, मैनेजर बनना है, सर मुझे ये करना है, वही बंदा इस बिजनेस के अंदर कामयाब होगा। क्योंकि जिस दिन मैंने मैनेजर बनना था, मैंने अपने अपलाइन को जाके बोला कि सर मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं घर छोड़ के मेहनत कर रहा था। तो आप भी कर सकते हो। अभी तो भाई
ऑनलाइन बिजनेस करना बड़ा आसान है, अभी तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, तो लगा दो पूरी जान। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आपको। सो थैंक यू आपका बहुत बहुत। और आप सभी ने अच्छे से सुना होगा। मैं लास्ट में जाते सिर्फ एक चीज़ में दोबारा रियलिटी में आना चाहता हूँ कि भाई रियलिटी में आ जाइए, टाइम हो चुका है चेंज। ठीक है जी, मार्केट में जॉब्स के हालात बड़े बदतर है जी। हमारे साथ कुछ लोग ना ये सोचते हैं, मैं लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि ये तो भाई उनका काम है जी, जो वेले लोग हैं, ठीक है जी, जिनको कुछ पता नहीं है, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हमारे साथ हर प्रोफेशन के लोग काम कर रहे हैं, हर प्रोफेशन के। बिल्कुल जी। देखो हमारे हमारे साथ अगर मैं बात करूँ, देखो वेले लोगों के काम, अगर ये कोई वेले लोग बोलते हैं जी वेले लोग का काम है फलाना, ये वही लोग बोलते हैं जी जिन्होंने नॉलेज नहीं ली कभी, है ना। पर अगर आप इसके गहराई में जाओगे, आज बड़े बड़े प्रोफेसर फॉरएवर कर रहे हैं, है ना। मैं नाम लेना चाहूंगा जी मनदीप कंबोज सर का, जिन्होंने 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के फॉरएवर को स्टार्ट करा था, है ना। अगर उनके बारे में आप जाके सर्च करो तो बड़े बड़े लोग हैं यार, बहुत सारी टीचर्स हैं, हर प्रोफेशन का बंदा हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी तभी पता लगेगा आपको। तो वेले लोगों का काम नहीं है भाई, प्रोफेशनल लोगों का काम है, प्रोफेशनल बिजनेस है, डिसीजन बना के काम करो। ये अलग बात है कि हर बंदा कर सकता है, सिर्फ आपकी 18 साल प्लस एज होनी चाहिए और कुछ अचीव करने का एक डिसीजन होना चाहिए कि मुझे कुछ जिंदगी में कुछ अचीव करना है, जैसे मान सर ने किया। आई होप आप सभी ने इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुना है, और अगर आपने लास्ट तक सुना है इसका मतलब तो ये कि आप सीरियस हो, आप करना चाहते हो। डिसीजन बस अपना स्ट्रांग रखो। जैसे मैंने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करी थी, एक दिन में लाइफ चेंज नहीं होती, बट एक दिन में लिया हुआ डिसीजन आपकी लाइफ चेंज करता है। जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, जैसे मान सर की लाइफ चेंज हुई, जैसे हज़ारों लाखों लोगों की फॉरएवर ने ज़िंदगी चेंज की है। ठीक है जी। सो मेहनत करिए, अपनी बिजनेस का पार्ट बनिए। अगर आप पार्ट बन चुके हो, मेहनत को डबल ट्रिपल जितने आप ज़्यादा मेहनत कर पाओ। कहते हैं ना, जो काम आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है ना, उस काम को अपना 200% दे दो यार। हम 10 15 20 हज़ार के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, बट लाखों कमाने के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। ठीक है जी। सो टाइम निकालिए, बिजनेस को स्टार्ट करिए। जो आपको आपके सीनियर्स कह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो बंदा गाइड कर रहा है जो ऑलरेडी इस फील्ड में सक्सेसफुल है। सो कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों को फॉलो करिए, सुनिए और इस बिजनेस में आगे बढ़िए। थैंक यू टॉल। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जल्दी आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं और ऐसी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। ओके जी, बाय, टेक केयर। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, आपको क्लैरिटी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने उस पर्सन के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए, ये पॉडकास्ट शेयर करिए, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि आपकी टीम में भी चाहे वो पर्सन हो, आप चाहते हो कि ये बंदा ग्रो करे। तो लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा पॉडकास्ट लगा, और अपने उस पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करिए जिसको आप फॉरएवर में चाहते हो मैनेजर देखना।